Hello, bachcho. Let's read the question together. The question says, identify the incorrect statement with respect to carbohydrates. चारों options है. Carbohydrates are digested in the alimentary canal in the form of monosaccharides. The calorific value is less than that of proteins and lipids. The all polysaccharides can be digested by human beings. Normal content of glucose in blood is 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। हम जब हमारी बॉडी में फूड इनटेक करते हैं उसके बाद वो डाइजेस्टेड होता है और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में आता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड डाइजेस्टेड होके बनता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड तो मोनोसैकेराइड ही एब्जॉर्ब हो सकता है हमारी बॉडी में। तो पॉलीसैकेराइड को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड फॉर्म में ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन सब पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड नहीं बनता और डाइजेस्टेड नहीं होता। तो वैसा ही एक पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैन। तो ह्यूमंस में सेल्यूलोज डाइजेस्टेड नहीं होता। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो कि डाइजेस्टेड नहीं होता। तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट छोड़ के भी और भी दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिसको हम बोलते हैं फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इन तीनों ही हमारे बॉडी का मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे काम में हेल्प भी करते हैं। तो फैट को अगर हम बर्न करें इन अ कांस्टेंट सिचुएशन, तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट, तो वो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। और वो ही जो हम प्रोटीन को अगर कंसिडर करें तो वो प्रोवाइड करता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कंसिडर करें तो वो प्रोवाइड करता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम हमें पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है अपॉन कंबशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कंबस्ट करें तो हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन को हम फुली कंबशन करें तो हमें मिलता है 5.65 किलो कैलोरी। और सेम 9.45 किलो कैलोरी हमें मिलता है 1 ग्राम फैट को कंबशन करने पर। तो ये जो अमाउंट हमें दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो चारों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेज कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इन द एलिमेंटरी कैनाल इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड। दिस इज ट्रू क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही वो अब्जॉर्प्शन हो सकता है। ऑप्शन बी सेज देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि प्रोटीन का 5.65 है, फैट्स का 9.45 है और कार्बोहाइड्रेट का 4.1 है। ऑप्शन सी सेज ऑल पॉलीसैकेराइड्स कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज रॉन्ग क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो मैन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन में वो सेल्यूलोज डाइजेस्टेड नहीं होता। तो ऑप्शन डी सेज नॉर्मल कंटेंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नॉर्मली जो हमारा ब्लड होता है उसके पर 100 मिलीलीटर में 80 to 100 मिलीग्राम ऑफ शुगर और ग्लूकोज रहना इज नॉर्मल। तो चारों ऑप्शन में से इनकरेक्ट हुआ ऑप्शन सी। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऑल द बेस्ट।